द स्टोरी वॉल्ट में आपका स्वागत है, जहां कथाओं का संग्रह है। पेश है ऐसी ही एक कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था जिसे अपने ऊपर बहुत अभिमान था। उसे विश्वास था कि वह सब कुछ जानता है और उसके पास अपार ज्ञान है। उसके राज्य में मंत्री और दरबारी उसकी खूब चापलूसी करते थे। राजा ने कई ज्ञानी विद्वानों से ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उसे लगने लगा था कि इस धरती पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह न जानता हो। इस घमंड से भरे राजा ने एक दिन अपने राज्य में घोषणा करवाई, जो भी मेरे सामने ऐसी 3 बातें प्रस्तुत करेगा जिन्हें मैं नहीं जानता, उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। लेकिन अगर वह ऐसा करने में असफल हुआ तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कई लोगों ने इस चुनौती के बारे में सोचा, लेकिन कोई भी राजा के सामने जाने की हिम्मत नहीं कर सका। सभी को डर था कि राजा सब कुछ जानता है और वे अपनी जान गंवाना नहीं चाहते थे। कई दिनों बाद एक बुद्धिमान और चतुर युवक को इस घोषणा के बारे में पता चला। उस युवक का नाम सरस था। वह नगर के बाहर रहता था। उसने राजा के सामने जाने का निश्चय किया। जब वह राजसभा में पहुंचा तो वहां मंत्री और नगर के प्रतिष्ठित लोग भी उपस्थित थे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि राजा का निर्णय सभी के सामने पारदर्शी हो। सभा में उपस्थित लोग सोच रहे थे, यह मूर्ख अपनी मौत के लिए यहाँ आया है। राजा भी उसे देखकर प्रसन्न हुआ और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? युवक ने उत्तर दिया, सरस। राजा ने कहा, तो सरस, तुम दावा करते हो कि तुम ऐसी बातें जानते हो जो मैं नहीं जानता? सरस ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं ऐसी कई बातें जानता हूँ जो आप नहीं जानते। राजा ने थोड़ी नाराजगी से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा? सरस ने कहा, हाँ मुझे पता है। राजा ने कहा, तो बताओ वह क्या है जो मैं नहीं जानता? सरस ने उत्तर दिया, मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप मेरी शर्त मानेंगे तभी मैं शुरुआत करूंगा। राजा ने पूछा, कैसी शर्त? सरस ने कहा, मैं 3 दिनों में 3 बातें बताऊंगा, हर दिन एक बात। राजा ने अपने मंत्रियों की राय ली और फिर शर्त मान ली। सरस ने फिर अपनी पहली बात बताई। महाराज, सरस ने कहा, आपका ज्ञान पूरे राज्य में प्रसिद्ध है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके राज्य में कुल कितने लोग हैं? राजा के चेहरे पर हल्की चिंता झलकी, लेकिन उसने मन से एक संख्या बताई और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? मेरे राज्य में कुल 5,23,937 लोग हैं। दरबारी राजा की वाहवाही करने लगे और तालियां बजाने लगे, लेकिन सरस मुस्कुराने लगा। राजा ने पूछा, क्या मृत्यु के भय ने तुम्हें पागल कर दिया है जो तुम हंस रहे हो? सरस ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, मेरी मृत्यु आज नहीं है, क्योंकि आपका उत्तर गलत है। यहाँ आने से पहले मैंने सुना कि पास के गांव में मनोहर काका नाम के एक बुजुर्ग का निधन हो गया और उसी गांव में 3 नवजात शिशुओं का जन्म हुआ। क्या ये नवजात आपके राज्य का हिस्सा नहीं है महाराज? सभा में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने कहा, तुम बहाने बना रहे हो, जन्म और मृत्यु का आंकड़ा तो प्रतिदिन बदलता रहता है। सरस ने जवाब दिया, क्या मैं गलत हूँ? कृपया इस बात का उत्तर दें। सभा में विचार विमर्श हुआ। क्योंकि मंत्री और नगर के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित थे, सरस को गलत ठहराना आसान नहीं था। अंततः राजा ने स्वीकार किया कि सरस की पहली बात सही थी। सरस ने जाते हुए कहा, मैं कल दूसरी बात लेकर आऊंगा। राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि सरस पर नजर रखी जाए और रात भर सभी आंकड़ों की जांच की जाए। अगले दिन सरस फिर राजसभा में आया। उसका आत्मविश्वास देखकर राजा थोड़ा घबरा गया। सरस ने कहा, महाराज, आपने हर प्रकार का ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन कभी कभी इंसान दूर की चीजें देखने में पास की वस्तुओं का महत्व नहीं समझ पाता। राजा ने कहा, सीधा मुद्दे पर आओ, मैं क्या नहीं जानता? सरस ने पूछा, महाराज, आप इस भव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, क्या आप जानते हैं कि इसे किसने बनवाया? राजा ने गर्व से कहा, हाँ, इसे मेरे दादाजी ने बनवाया था। मेरे पिताजी इसके बाद बैठे, फिर मैं, और मेरे बाद मेरा उत्तराधिकारी इसे संभालेगा। मुझे ये पता है। मंत्री राजा के उत्तर पर प्रसन्न हो गए। सरस ने कहा, मुझे पता है कि यह आपको पता है, लेकिन मैं जो बताना चाहता हूँ वह आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि इस सिंहासन के 4 पैर नहीं बल्कि 5 पैर क्यों हैं? और बीच में एक मोटा पैर क्यों है? राजा ने थोड़ी उलझन में कहा, शायद इसे मजबूती देने के लिए। सरस ने कहा, शायद या निश्चित रूप से। मैं बताता हूँ।
ये सिंहासन आपके दादा महाराज पुष्करनाथ को 50 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष्य में उपहार में दिया गया था। इसके 5 पैर उनके 50 वर्षों का प्रतीक हैं, हर पैर 10 साल का प्रतिनिधित्व करता है। राजा ने गुस्से से अपने दरबारियों की ओर देखा और पूछा, तुम लोगों ने मुझे ये क्यों नहीं बताया? राजा ने सरस से कहा, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है? तुम इतने छोटे हो और इतनी पुरानी बातें कैसे जानते हो? सरस ने उत्तर दिया, आपको इसका उत्तर मेरी तीसरी बात में मिलेगा। अंतिम दिन सरस फिर सभा में आया। राजा ने कहा, मुझे पता चला कि तुम्हारे दादा ने ये सिंहासन बनाया था और मेरे दादा को दिया था, लेकिन अब तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं बचा जो मैं नहीं जानता। तुम्हें अब सजा मिलेगी। सरस मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये बात आप पर शोभा नहीं देती, क्योंकि आप उस परिवार से हैं जो अपने वादों से मुकर जाता है। सभा में खलबली मच गई। राजा ने गुस्से से कहा, तुम्हारी यह हिम्मत, मेरे परिवार पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हो? कौन सा वादा पूरा नहीं हुआ? सरस ने कहा, जब मेरे दादा ने ये सिंहासन आपके दादा को दिया था तो उन्होंने प्रसन्न होकर 200 एकड़ जमीन और 500 सोने की मुद्राएं देने का वादा किया था, लेकिन उनके स्वर्गवास के कारण ये वादा अधूरा रह गया। मेरे दादा ने सोचा था कि भविष्य में यह वादा पूरा होगा, पर मेरे पिता ने इंतजार किया और अब मैं यहाँ हूँ। राजा के पास कोई उत्तर नहीं था। वह समझ गया कि अगर उसने वादे को नकारा तो उसकी छवि खराब हो जाएगी। अंततः राजा ने घोषणा की, मैं अपने दादा के वचन का सम्मान करते हुए तुम्हें यह इनाम देता हूँ। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी, लेकिन राजा केवल सरस को देखता रहा और इस चुनौती को देने के अपने निर्णय पर पछताता रहा। ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।